आतुरता, बेसब्री, इम्पेशंस। आइए देखते हैं हमारा क्या मतलब है इस वीडियो में। कल तक मैं बेबस था बदलाव के लिए, मानो माँ ने खीर रखी थी चूल्हे पर पकने के लिए, पर थाली में गिरने में सालों गुजर गए। मुझे वो सब बदलना था जिसने मुझे हमेशा कतार में खड़ा रखा। मुझे वो सब बदलना था जिससे मैं कभी किसी को नहीं दिखा। मुझे बांटने वाली, रोकने वाली, हाथ फैलाए रखने वाली, हमेशा निर्भर रखने वाली रीतियों को बदलना था। और आखिरकार बदलाव शुरू हो गया है। पहले मैं 2 कदम चलता था, आज 6 कदम चल रहा हूँ। इसलिए आज मैं बेसब्र हूँ और तेज रफ्तार के लिए। और तेज सड़कें बनाओ, और जल्दी इंडस्ट्रीज लगाओ, और ज्यादा फसलें उगाओ, और ज्यादा पावर पहुंचाओ। पहले से और ज्यादा काम की भूख है मुझे, पहले से तेज विकास की बेसब्री। हाँ, कल तक बेबस था, पर आज मैं तेज बदलाव के लिए बेसब्र हूँ। मैं भारत हूँ। भारत की बात सबके साथ, भारत की बात सबके साथ, भारत की बात सबके साथ, भारत की बात सबके साथ। मोदी जी, अभी हम सबने देखा और ट्विटर पर प्रशांत दीक्षित जी हैं जिन्होंने एक प्रश्न पूछा भी है कि बहुत काम हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, रेलवे लाइंस बिछ रही हैं, घर रफ्तार से बन रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले अगर हमें 2 कदम चलने की आदत थी तो मोदी जी अब हम कई गुना ज़्यादा चल रहे हैं, पर फिर भी बेसब्री अभी 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 क्यों नहीं कि इम्पेशंस, इसे कैसे देखते हैं आप? मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिस पल संतोष का भाव पैदा हो जाता है, बहुत हो गया, चलो यार इसी से गुजारा कर लेंगे, तो जिंदगी कभी आगे बढ़ती नहीं है। हर आयु में, हर युग में, हर अवस्था में। कार्यक्रम के इस हिस्से में हम बात करना चाहते हैं उन वर्गों की जो शायद होकर भी हमें नहीं दिखाई देते थे, बड़ी बड़ी योजनाओं के शोर में जिनके हित कहीं खो जाते थे, जैसे ढोल के स्वर में बांसुरी का स्वर कहीं मंथर लगता है। आइए कुछ इमेजेस देखते हैं। क्या मैं इतना दूर था कि मुझ तक पहुंचा ना जा सके? क्या वो इतने दूर थे कि मुझ तक पहुंचने में सालों लग गए? लेकिन आज पहली बार मैं नजर आया हूँ। दूर कहीं गरीबी की रेखा के नीचे दबा था, न जाने कैसे, पर अब मैं भी दिखाई देता हूँ। ऐसे बहुत तकलीफ थी, धुआं लगता था आँखी में, दम उखड़ने लगती थी। चूल्हा मिल गया तो मुझे बहुत आराम हो गई खाना बनाने में। आजादी के इतने सालों बाद भी दुनिया ने आवाज नहीं सुनी थी मेरी, पर अब मैं भी सुनाई देता हूँ। बहुत मुश्किल से जीवन निकाला है। 60 साल के बाद यहाँ लाइफ देखी है सर। हमारी पीछे वाली पीढ़ी है वो आराम पाएंगे। गांव में डाणियों में लाइट की अच्छी सुविधा हो गई है, बच्चे पढ़ने लगे हैं। अब हमारे यहाँ खिड़कियाँ वगैरह सब लग गई, पंखे लग गए, जो शहर में है जो हमारे गाँव में है। अब हमारा गाँव ऐसे हो गया जैसे शहर। बर्फ, जंगल, रेगिस्तान में खड़ा था मैं। मेरे बारे में कहाँ कोई सोचता था, पर पहली बार किसी ने मेरे बारे में भी सोचा। मेरे बाद इनका क्या? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, पर पहली बार किसी ने जवाब दिया। आजकल है ना 12 रुपए में बच्चों की आइसक्रीम नहीं आती साहब। मेरे पूरे परिवार का बीमा मिला 12 रुपए में।
खुले में जाने में क्या बुराई है, मैं भी यही सोचता था। पर पहली बार किसी ने ये सोच बदली। बाहर में खुले जाने से बहुत सारे बीमारी होते हैं। कहीं भी कोई मर्द मानुष देखा था कितना शर्म के बात आता था। अब पहले से बहुत सा सुविधा हम लोग के बढ़िया है। मैं दिखा अभी तो मेरा देश भी दिखा, मैं चमका अभी तो मेरा देश भी चमका। अब मैं भी दिखाई देता हूँ, अब मैं भी सुनाई देता हूँ। तो आइए आज इस मंच पर उनके बारे में बात करते हैं जो देश की प्रायोरिटी में हमेशा सबसे आखिरी पायदान पर रहते थे और जो आज सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। भारत की बात सबके साथ, भारत की बात सबके साथ। मोदी जी, आपने लाल किले से पहली बार टॉयलेट जैसे मुद्दे पर बात की। किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसे अहम मुद्दे को, पर जो छोटे लगने वाला, छोटा दिखने वाला मुद्दा हो पर बहुत अहम हो, उसे प्राथमिकता दी। ये हमने देखा। ये जो प्राथमिकताएं बदली हैं या प्राथमिकताएं जो आप डिसाइड करते हैं, ये किस तरह डिसाइड करते हैं और ये इश्यूज कैसे ऊपर आए? मोदी जी, हमारे देश में साहस और संकल्प की कमी नहीं। संघर्ष करने की आदत है हमारे देश को, पर यही शक्ति कहीं और पहुंच जाती है अगर कोई इसे दिशा दे, इसका हाथ थामे। अब हम इसी बारे में बात करना चाहते हैं। चलिए नजर डालते हैं। है सफर मेरा रास्ता तुम्हारा, है उड़ान मेरी आसमां तुम्हारा, है साहस मेरा साथ तुम्हारा। हम जैसे यूथ्स को एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक स्किल सिखाई जाती है ताकि हम अपना लाइफ को ग्रो कर सके, बेटर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सके। है सपना मेरा हौसला तुम्हारा, है कोशिश मेरी प्रोत्साहन तुम्हारा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में पता चला। ये लोन 1 महीने में ही मुझे मिल गया, बिना सिक्योरिटी के बिना। ऐसे लोन हम जैसे क्षुद्र व्यवसायियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्साहित करते हैं। है प्लान मेरा रिस्क तुम्हारा, है काबिलियत मेरी भरोसा तुम्हारा। बहुत मुश्किल था मेरे लिए अपना बुटीक करना, अपना खुद का काम करना। 1-1.5 हफ्ते में लोन मुझे मिल गया था। उसके बाद में सर मैंने अपना खुद का एक बुटीक खोल लिया है। सामने वाले को काम दे सकती हूँ, मैं खुद किसी के पास काम करने नहीं जा रही। है पसीना मेरा परिवर्तन तुम्हारा, है फसल मेरी रक्षण तुम्हारा, है साहस मेरा साथ तुम्हारा। अगर कोई भी तूफान में अगर कोई फसल खराब हो जाती है तो सीधा किसान के खाते में पैसा आ जाता है बीमा योजना द्वारा। जब देश के छोटे बड़े साहस वीरों को आगे बढ़ाने वाला साथ मिलता है तो पूरा देश आगे बढ़ता है। तो आइए करते हैं भारत के साहस की बात सबके साथ। बहुत से सवाल आए थे और खासकर ये कि कैसे भारत बस एक नज मांगता है, एक थोड़ा सा इशारा मांगता है और एक थोड़ा सा हाथ थामने की बात मांगता है और उसके बाद वो चल निकलता है। और कई लोग हैं जो उससे लाभान्वित हुए। तो योजनाएं तो हर सरकार बनाती है, ये पूछा है किसी ने, पर आपके सरकार की योजनाएं ये कैसे अलग हैं? ये मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है जिसका हम काफी जिक्र सुनते हैं? देखिए, कोई भी सरकार में आता है तो विफल होने के लिए तो आता नहीं है। हर कोई कुछ न कुछ करने के लिए ही आता है। पहले भी सरकारें आई हैं कुछ न कुछ करने के इरादे से आई हैं।
लेकिन बहुत एक देखा